Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Group by Shalini. This is class 3rd English book Gulmohar Language for Life का चैप्टर A Frog in a Well। इसके राइटर का नेम है एलिस स्कर्टल। जैसा कि इस पोइट्री का टाइटल है A Frog in a Well, इसकी मीनिंग है एक मेंढक कुएं में। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वेल की पिक्चर बनी हुई है और इसके बॉटम में ये फ्रॉग बैठा हुआ है एंड this frog is the narrator of this poem. Now start reading. The world's round and deep and cool, the bottom of the world's a pool with just enough room for a frog alone. The walls of the world are of stone on stone. At the top of the world, when I look up high, I can see a star in a little round sky. 8 लाइन की ये पोएम है। चलिए हम इसकी मीनिंग को समझते हैं। द वर्ल्ड इज़ राउंड एंड डीप एंड कूल, जैसा कि फ्रॉग यहाँ पे कह रहा है कि ये दुनिया उसको कैसी दिखती है, राउंड दिखती है, बहुत ही गहरी दिखती है और बहुत ही ठंडी लगती है। द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड्स अ पूल, और ये दुनिया का जो बॉटम है, जो निचला हिस्सा है जहाँ की ये फ्रॉग बैठा हुआ है, इसे लगता है ये दुनिया का बॉटम है। वो क्या है? एक तालाब है विद जस्ट इनफ रूम फॉर ए फ्रॉग अलोन, और वो एक रूम है जो, और वो इतना ही छोटा रूम है जिसमें कि केवल एक फ्रॉग ही रह सकता है। द वॉल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑफ स्टोन ऑन स्टोन, और उसको इस दुनिया की दीवार कैसी लगती है? जैसे कि एक पर एक ईंटें सजाई गई हों। एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई लुक अप हाई, और जब ये बहुत ही ऊंचाई पर दुनिया को जब देखता है, बहुत ही ऊपर की ओर देखता है, तो क्या देखता है ये फ्रॉग? आई कैन सी अ स्टार इन अ लिटिल राउंड स्काई। उसको लगता है कि ये जो आसमान का एक छोटा सा हिस्सा है उसमें क्या है? एक स्टार है। इस तरह से फ्रॉग ने यहाँ पर इस दुनिया के लिए उसका क्या नज़रिया है उसको शेयर किया है। नाउ इन द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे इस पोएम की डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है जिनको किड्स को लर्न करना बहुत ही मस्ट है। एलिस स्कर्टल इज़ एन अमेरिकन राइटर हु हैज़ रिटन सेवरल पॉपुलर बुक्स। किड्स को आप पोइट्री के जो भी ऑथर हैं, राइटर हैं, उनके बारे में आप 2-4 लाइन उन्हें ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। एलिस स्कर्टल इज़ एन अमेरिकन राइटर, ये एक अमेरिकन राइटर हैं जो कि इन्होंने बहुत सारी बुक्स को लिखी हैं चिल्ड्रंस के लिए। शी वॉज स्कूल टीचर बिफोर बिकमिंग एन ऑथर, एक लेखक बनने से पहले वो एक स्कूल टीचर थी। शी लिव्स इन ए मैसाचुसेट्स USA। दिस पोएम टेल्स अस हाउ ए फ्रॉग सी द वर्ल्ड फ्रॉम इन इट्स वेल, और इस पोएम में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि किस तरह से एक फ्रॉग को वेल के अंदर से ये दुनिया कैसी दिख रही है। नाउ टाइम फॉर बुक एक्सरसाइज। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। इस पोएम को आपको बाय हार्ट करना है। आफ्टर दैट आप एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। द वर्ल्ड इज राउंड डीप एंड कूल, द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड इज पूल, द वॉल्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेड ऑफ स्टोन, द स्काई इज लिटिल एंड राउंड। यहाँ पे ये ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है। आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर को आपको अपने शब्दों में लिखना है। चलिए हम आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द स्पीकर? हाउ डू यू नो? आंसर इज, द स्पीकर इज ए फ्रॉग। वी नो दिस फ्रॉम द वर्ड आई यूज्ड इन द पोएम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where is the speaker? Which line in the poem tells you that?
Answer is the speaker in his well. The lines in the poem, the world is round and deep and cool of the world's pool, with just enough room for a frog alone. The walls of the world are of stone on stone. Tell us that the speaker is in a well. Third question is, what does the speaker think about the world? Why? Why is the speaker there right? Answer is, the speaker thinks that the world is a small place. It is round and deep with water in the bottom, and it is made up of stones. This is because the speaker lives in a well. Yes, the speaker is sure that they are right. Now question 4. Do you think the speaker wants to know more about the world? Why do you think so? Answer is, no, I don't think that the speaker wants to know more about the world. The speaker does not say anything about wanting to go out the well and seeing things that are outside the well. This proves that the speaker does not to know anything more about the world. Now, next exercise, enjoying the poem. Find the 3 words pair in the poem that rhymes. First one is cool, pool. Second, alone, stone, high, sky. Now we have completed our book exercise. ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.